हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपने आपके सामने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पहला पार्ट लेकर आई हूँ। बहुत लोगों की डिमांड थी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। तो ये जो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इजीली आप देख सकते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तब उसमें लग्न कुंडली होती है। इस तरह से लग्न कुंडली बनी हुई होती है और उसमें 12 हाउसेस रहते हैं। जब कभी भी हम कुंडली देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं तो हम क्या 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 चीज़ें रहती हैं उसमें। 3 चीज़ें मेन रहती हैं। 12 हाउसेस, 12 हाउसेस रहते हैं, 12 राशियाँ रहती हैं और 9 प्लैनेट्स रहते हैं। ये 3 चीज़ें मेन देखी जाती हैं। 12 राशियाँ जो हैं वो कौन सी राशि क्या होती है इसका बाद में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो हाउसेस हैं इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि मेन हाउसेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस हमको क्या बताता है। देखिए, लग्न कुंडली जब आप अपनी खोलेंगे तो उसमें आपकी कुंडली में अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे, लेकिन मैंने ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हमारी कुंडली के फिक्स हैं नंबर, कि फर्स्ट हाउस यही रहेगा, यहाँ सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहता है। नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो आपकी कुंडली में, ये फोर्थ हाउस रहेगा, ये फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, फिर नाइन्थ हाउस है, 10, 11 और 12। इस तरह से ये 12 हाउस रहते हैं। ये इनके फिक्स हैं, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे प्लैनेट्स किस पोजीशन में बैठे हुए हैं वो अलग अलग नंबर डले रहते हैं, और जो दूसरे नंबर डले रहते हैं वो राशियों के भी डले रहते हैं और कुछ प्लैनेट्स के रहते हैं। अब बेसिक मैं आपको आज स्टार्टिंग बता रही हूँ कि ये जो हाउसेस हैं हर हाउस का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। ये यहाँ पर आपका कुछ भी जो भी लिखा हो, कोई प्लेनेट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या मीनिंग निकलती है। फर्स्ट हाउस हमको बताता है आपकी पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, हाइट कैसी रहेगी, लुक वाइज आप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, और आपके थॉट्स और माइंड, मतलब आपके थॉट किस तरह के चलेंगे, दिमाग कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, मतलब थॉट आ गए, माइंड आ गए, लुक वाइज आ गए, हेल्थ आ गई, पर्सनालिटी आ गई, तो ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी ये हमको फर्स्ट हाउस बताता है। मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी। आज जो मैं बता रही हूँ, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो आप एक न्यू रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए। जैसे कि टैरो के आपने पूरे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, इसी तरह वैदिक के बनाना शुरू कीजिए। आप किसी की भी कुंडली देख के एक बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपको मिल जाएगी। और अगर जो लोग किसी ऐप से जुड़े हुए हैं उनको तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, कि अगर आपके पास टैरो नहीं है, आपको न्यूमरोलॉजी का भी आपको कैलकुलेशन में डिले हो रहा है, तो आप फटाक से कुंडली खोलिए और उनके किस हाउस में क्या है या दशा कैसी चल रही है उसके इस बेस पे आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। एक बेसिक प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी को बताता है। सेकंड हाउस जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, ये नंबर 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस बताता है मनी, फैमिली, आपके बोलने का तरीका, योर वे ऑफ स्पीकिंग, और योर ईटिंग हैबिट्स, आपके खाने की हैबिट्स, कि किस तरह का आपको खाना पसंद होगा या नहीं पसंद होगा। ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस हमको बताता है। ये डिपेंड करता है कि आपके इस हाउस में कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि है, तो उसके हिसाब से वो बताएगा। लेकिन ये चीज़ें सेकंड हाउस जो है हमको ये चीज़ें बताता है। थर्ड हाउस जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस हार्ड वर्क, ट्रैवल और सिबलिंग्स के बारे में बताता है, कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा या आप कितने हार्ड वर्क करने में आपको विश्वास है। ट्रैवलिंग को शो करता है और सिबलिंग्स को शो करता है। फोर्थ हाउस जहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है, ये मदर के बारे में बताएगा। फैमिली एनवायरनमेंट, कि आपके भाई बहन के साथ आपके जो रिलेशन है वो किस तरह के होंगे। नेचर कैसा रहेगा, बेसिक नेचर आपका किस टाइप का होगा। फिफ्थ हाउस जहाँ 5 लिखा हुआ है, फिफ्थ हाउस बताता है चिल्ड्रन और स्टडीज, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, और चिल्ड्रन
कितने होंगे, कैसे होंगे, ये हमको बताता है। 6th हाउस, जहाँ पे ये नंबर 6 लिखा हुआ है, 6th हाउस है वो सर्विस का है, डिजीज का है, बीमारियों का, लोन कि आपके ऊपर लोन होने के कितने चांसेस हैं, आपके एनिमीज को शो करता है कि 6th हाउस ये बताता है कि आपके एनिमीज होंगे नहीं होंगे और वो कितना आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लीगल मैटर्स को भी शो करता है कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई लीगल मैटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या एट प्रेजेंट में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें 6th हाउस शो करता है। 7th हाउस, जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, ये मैरिज को बताता है, पार्टनरशिप को बताता है कि पार्टनरशिप में आप बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। स्पाउस के बारे में, आपका जो पार्टनर है उसके बारे में बताता है कि स्पाउस कैसा होगा। 8th हाउस, जहाँ पे नंबर 8 लिखा है, ये ऑकल्ट के बारे में बताता है। सडन इवेंट्स, अचानक से आपकी लाइफ में क्या होगा, दुख दर्द, अचानक से फेमस हो जाना या डाउनफॉल आना, मतलब अचानक से आपकी सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये 8th हाउस बताता है। और एस्ट्रोलॉजी में आपका कितना इंटरेस्ट रहेगा, फ्यूचर में आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, ये भी हमको 8th हाउस बताता है। 9th हाउस, जहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है, वो बताता है लक, आपका लक फैक्टर कितना काम करेगा, आपके फादर के बारे में, आपके गुरु, आपके जो टीचर्स हैं उनके बारे में, और रिलीजियस नेचर को शो करता है कि आपका नेचर रिलीजियस होगा या नहीं होगा। 10th हाउस, जहाँ पे नंबर 10 लिखा है, 10th हाउस प्रोफेशन को शो करता है, वर्किंग स्टाइल को शो करता है, वर्किंग प्लेस पर आपका नेचर डोमिनेटिंग होगा या नहीं होगा। एक सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ, 10th हाउस में अगर मून है, आपका मून लिखा हुआ है, तो मदर की तरह, मतलब आपका जो नेचर होगा वो मदर की तरह आप काम करेंगे। 10th हाउस में अगर सन है तो डोमिनेटिंग नेचर होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। 10th हाउस में अगर राहु है तो वर्कहॉलिक होंगे। ये 3 चीजें मैंने मेन बताई कि 10th हाउस में अगर आपका सन है, मून है या राहु है तो किस तरह का बेसिक नेचर होगा। 11th हाउस, जहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है, 11th हाउस बताता है गेन्स, डिजायर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बारे में कि आपको लाइफ में कितनी गेन होगी, डिजायर कैसे फुलफिल होंगी। 11th हाउस को डिजायर हाउस बोला जाता है। रिलेटिव्स आपके और फ्रेंड सर्कल के बारे में। अब बात करते हैं हम नंबर 12। नंबर 12 जो है लास्ट हाउस है हमारा। नंबर 12 शो करता है, बताता है डेथ, जेल, कि जेल होने के कुछ चांसेस हैं, कि कुछ इस तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है क्या। एक्सपेंसेस को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, और आपके रिलेशनशिप को शो करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप को शो करता है। ये हमारे सारे 12 हाउसेस हो गए हैं। अब मैं राशियों के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि 12 राशि हमारी क्या हैं। सबसे पहले हमारी पहली राशि आती है एरीज, यानी कि मेष। मेष राशि जो होते हैं ये बहुत जल्दी इरिटेट्स होते हैं। इनको अगर काम आप देते हैं तो ये पूरा करते हैं। इनको मंगल, मार्स प्लेनेट जो है वो रूल करता है। ये रिस्क टेकर होते हैं, लीडर होते हैं। इनसे आर्गुमेंट करेंगे तो ये आर्गू करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अगर किसी की मेष राशि है तो उसका बेसिक नेचर जो होता है वो इस तरह का होता है। सेकंड राशि हमारी आती है टॉरस। टॉरस राशि वाले जो लोग होते हैं वो स्टेबल होते हैं, शांत होते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको पोक करेंगे तो ये फिर डेंजरस है, छोड़ेंगे नहीं। अगर इनको कोई पोक करेगा तो फिर ये नहीं छोड़ते, ये डेंजरस होते हैं। इनको अच्छे से रहना, सॉफ्ट स्पोकन होना पसंद है। लग्जीरियस लाइफ स्टाइल इनको पसंद होती है। टॉरस राशि वालों को लग्जीरियस लाइफ स्टाइल पसंद होती है। जेमिनी अट्रैक्टिव होते हैं। किसी की अगर मिथुन राशि है तो वो अट्रैक्टिव होते हैं। इनका प्लेनेट मरकुरी है। ये बातों के धनी होते हैं। इनके कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क
सूट करता है, मतलब जो जेमिनी वाले, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, इनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर ये काम करेंगे तो इनको वो सूट करेगा और उसमें सक्सेस मिलेगी। बिजनेस माइंडेड होते हैं लोग, लोग इनको समझ नहीं पाते, लोग इनको समझते, लोगों को लगता है कि इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन बट ये बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। गुड ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, जिनकी मिथुन राशि होगी उनको गुड ऑब्जर्वर बोला जा सकता है। नेक्स्ट राशि आती है हमारी कर्क यानी कि कैंसर। ये मून प्लेनेट से रूल होते हैं, जहां भी जाते हैं अपना होमली एनवायरनमेंट लेकर जाते हैं। इमोशनल होते हैं, ब्रेकअप इनके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मूड स्विंग इनका होता है। सुंदर होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी होगी इनकी, केयरिंग नेचर होगा, लेकिन साथ ही साथ चंचल भी बहुत होते हैं और इनको सबका ख्याल रखना, क्योंकि मून प्लेनेट रूल कर रहा है इनको, तो इनको सबका ख्याल करना बहुत पसंद होता है। मदर फिगर बोला जा सकता है इनको। नेक्स्ट राशि 5th नंबर पे राशि आती है हमारी लियो। सन प्लेनेट रूल करता है इनको। फायर एलिमेंट, एरोगेंट होते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां इनके आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इनके अंदर बदले की भावना होती है। अगर इनसे हेल्प मांगो तो जरूर हेल्प करेंगे, भले ही कोई साथ दे या नहीं दे। हेल्पिंग नेचर होता है इनका। ये हमेशा प्यार से हारते हैं, झुकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। गुड इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बोला जाता है इनको, खुलकर बोलते हैं। नेक्स्ट राशि आती है 6th नंबर पे हमारी कन्या यानी कि वर्गो। इनको मरकुरी प्लेनेट रूल करता है। चंचल होते हैं। इनके पार्टनर, इनको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो अच्छा हो, रोमांटिक नेचर का पार्टनर इनको चाहिए होता है और बिजनेस माइंडेड होते हैं। कोई इनसे आगे बढ़े, इनको बुरा नहीं लगता। मतलब ये ऐसे नेचर के होते हैं कि अगर कोई इनसे आगे भी निकल गया तो इनको वो चीजें फील नहीं होंगी, बुरा नहीं लगेगा। 7 नंबर पे आता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि में ये बुराई नहीं देखते किसी में भी और किसी को बोलते नहीं है। जैसे काला गोरा, अमीर गरीब, ये किसी के अच्छाई भी नहीं देखते। मतलब ये, इनको ना किसी की बुराई से मतलब है ना किसी की अच्छाई से मतलब है। बैलेंस करके चलना पैसे को और रिलेशन को। और अगर इनके पास सब कुछ है तो फिर ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। वीनस प्लेनेट इनको रूल करता है। शौकीन होते हैं, तुला राशि वाले जो लोग होंगे वो शौकीन होते हैं, मतलब अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इनको इस टाइप की चीजें पसंद होती हैं। 8th नंबर पे आती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। अगर इनको कुछ बोल दिया तो ये डंक मारेंगे। डंक मारेंगे मतलब कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कभी चीजों को नहीं भूलते। बचपन में कुछ बुरा हुआ है तो भी नहीं भूलते। ट्रस्ट करने से डरते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है इसलिए थोड़ा सा इनके साथ ट्रस्ट इशू रहता है। 9th नंबर पे आती है राशि हमारी सेजिटेरियस। ये एरीज और लियो जैसा इनका नेचर होता है। फायर एलिमेंट, जुपिटर इसको रूल करता है। नॉलेज अच्छी होती है, सब जगह से ज्ञान इकट्ठा करते हैं और उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, पैसे कैसे कमाना है, ये सब चीजें इनको आता है। और इनका हेल्पिंग नेचर होता है। इनका ये इसलिए अपना पैसा इकट्ठा करते हैं कि लोगों की ये हेल्प कर सकें। 10th नंबर पे आती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इनको सैटर्न प्लेनेट रूल करता है। सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है। रिश्ते और दोस्त बनाने में ये टाइम लेते हैं, मतलब थोड़े से लेजी होते हैं, सोच समझ के कोई चीज करते हैं। सही गलत की पहचान होती है, लेकिन इनको इजीली कन्विंस नहीं होते, सही निर्णय लेते हैं। मैनिपुलेट लोग इनको पसंद नहीं आते। इनको लंबी रेस का घोड़ा बोला जा सकता है। नेचर अच्छा होता है। वर्गल मजाक, इन इस राशि की जो फीमेल्स होती हैं उनको वर्गल मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट राशि आती है 11th नंबर पे हमारी कुंभ राशि, एक्यूरियस। एक्यूरियस राशि को
भी सैटर्न प्लेनेट ही रूल करता है। इनमें सभी राशियों के गुण होते हैं। जो कुंभ राशि वाले हैं, इनके अंदर सभी राशियों के थोड़े-थोड़े सभी राशियों के गुण होते हैं। ये लोग फिलॉसफी झाड़ते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर ज्ञान देने की आदत होती है। किसी भी चीज़ से जल्दी डिटैच्ड भी हो जाते हैं और इसलिए ये खुश रहते हैं, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मतलब कोई आए जाए, इससे इनको कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। इनमें सारे एलिमेंट हैं, इनको नॉलेज भी गेन करना अच्छा लगता है, मन लगाकर काम भी करते हैं। जैसे इतना ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं कि जैसे एडिक्ट हो जाए। शनि का दुश्मन सूर्य होता है, सैटर्न प्लेनेट को रूल करता है इनका। तो और शनि का जो दुश्मन है वो सूर्य है। तो सूर्य छाया से इनका जो है कि वो चीज़ इनकी जस्ट अपोजिट होती है, और इसलिए शनि और सूर्य अगर इनकी कुंडली में एक साथ हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शनि अगर कुंभ राशि में हो तो शुभ है, क्योंकि वो अपने घर में है, और शनि अगर सूर्य की राशि में लियो में हो तो परेशान करेगा। सूर्य अगर शनि की राशि मतलब एक्यूरियस में है, कुंभ या कैप्रिकॉर्न मकर राशि में है तो परेशान करेगा। मतलब कि कुंभ और मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, और वहां पे अगर सूर्य है उनके साथ में तो वहां पे वो परेशान करेगा। बोन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसको मैं अभी आप कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम 12th राशि की, पाइसेस यानी कि मीन राशि। इसको जुपिटर प्लेनेट रूल करता है, गुरु ज्ञान है, भगवान भरोसे चलते हैं, ये एक काम छोड़ देंगे बिना दूसरा स्टार्ट किए हुए, मतलब बहुत जल्दी चेंजेस इनकी लाइफ में आते हैं। एक काम को बिना पूरा किए खत्म किए ये दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। ये मतलब कुछ फेथ को लेकर चलते हैं कि अरे हो जाएगा काम, इस टाइप का। गुरु ज्ञान है जो घोर अंधकार की तरफ ले जाता है, मतलब कि ये इतना ज़्यादा फेथ कर लेते हैं कि इनको ये फ्यूचर की प्लानिंग ही ठीक से नहीं करते, और पूरे टाइम नॉलेज और ज्ञान को बटोरते रहते हैं। इनको लगता है कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है। इनको लगता है कि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये सीख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको हमेशा कन्फ्यूजन की स्टेज रहती है कि बहुत कुछ अभी सीखने के लिए बाकी है, इनने तो अभी ठीक से सीखा ही नहीं है, इनको तो अभी अच्छे से आता ही नहीं है, और इनको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए इनके अंदर ईगो नहीं होता। लोग क्या कहते हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी धुन में रहते हैं, और इनको ये मान लेना चाहिए कि इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। जो मीन राशि वाले लोग हैं इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये अपनी धुन में कुछ ज़्यादा रहते हैं और इनको इसीलिए अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नॉलेज ही गेन करते रहते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि जब तक वो एक काम को कंप्लीट नहीं करेंगे दूसरा स्टार्ट कर देंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि इतना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे 12 हाउसेस आपको एक्सप्लेन किए, 12 राशियाँ आपको एक्सप्लेन करी, 9 प्लैनेट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि टैरो के अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो पूरे 9 प्लैनेट्स सन से लेके मार्स तक पूरे 9 प्लैनेट्स हमारे किस बेसिक नेचर को बताते हैं ये आपको अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कन्फ्यूजन है या फिर 9 प्लैनेट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, इसके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप आगे का नहीं सीख पाएंगे। अब आगे से हम अलग-अलग लेना शुरू करेंगे कि कौन सी राशि किस घर में है तो क्या होगा, या फिर प्लैनेट्स किस घर में है तो उनके क्या इफेक्ट हमारी लाइफ में आते हैं। कॉम्बिनेशंस पे भी हम बात करेंगे, बहुत डिटेल मतलब काफ़ी कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी।
मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।